नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द स्टडी जोन में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो बिना किसी देरी के पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। The means of knowledge of ancient Indian history can be divided into two broad classes, such as literary material and archaeological remains. प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है लिटरेरी मटेरियल यानी कि साहित्यिक सामग्री। दूसरा है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स यानी कि पुरातात्विक अवशेष। Where literature doesn't help us, we have to resort to archaeological material. जहाँ पर साहित्य हमारी मदद नहीं करते, वहाँ हमें पुरातात्विक सामग्री का सहारा लेना पड़ता है। मतलब जब पुरानी किताबों, धर्म ग्रंथों से हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, तब पुरातात्विक अवशेष यानी खुदाई में पाए गए पुराने सामान, पत्थर आदि का सहारा लेते हैं। Although literary means have their own importance in writing history, but in comparative terms, archaeological material becomes more important because it helps in verifying the details available in literature. वैसे तो साहित्यिक साधनों का इतिहास लेखन में अपना महत्व है ही, लेकिन तुलना यानी कंपेयर करने पर पुरातात्विक सामग्री ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह साहित्य यानी कि लिटरेचर में दिए गए विवरणों की पुष्टि करने में सहायक सिद्ध होती है। मान लिए किसी घटना के बारे में लिटरेचर साहित्य में कुछ लिखा है और उसी इंसिडेंट यानी घटना से रिलेटेड हमें कुछ पुराने अवशेष मिले हों, तो हम उस घटना के बारे में अच्छी जानकारी मिल सकती है। साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेस, नेटिव लिटरेचर, देसी साहित्य। The most prominent of the literary means is the native literature. साहित्यिक साधनों में सबसे प्रमुख देसी साहित्य है। They also have two categories. इनकी भी दो श्रेणियां हैं। पहला है religious and historical text, धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। दूसरा है सेमी हिस्टोरिकल एंड अदर टाइप ऑफ कंटेम्पररी composition which throw light on various aspects of Indian history and culture. अर्ध ऐतिहासिक एवं अन्य प्रकार की समकालीन रचनाएं जो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है। Let us take the scriptures first. सबसे पहले धर्म ग्रंथों को लेंगे। ब्राह्मण स्क्रिप्चर, वेद। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, वेद। The most prominent in the category of religious text is the Vedic literature. धर्म ग्रंथों में सबसे प्रमुख वैदिक साहित्य है। This throws considerable light on various aspects of arrival of Aryan, their residence, their spread, their political, socio-economic and religious life. यह आर्यों के आने से लेकर उनके निवास, उनके प्रसार, उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर यथेष्ट प्रकाश डालता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये वेद हमें आर्यों के जीवन की जानकारी देते हैं। The best and oldest place in this text is the four Vedas, the Rig Ved, the Yajur Ved, the Sham Ved and the Atharved. इन ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ और प्राचीन यानी कि पुराना स्थान चार वेदों का है, जो कि है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। The most ancient and important of these is the ऋग्वेद. वेदों में भी सबसे पुराना और महत्वपूर्ण ऋग्वेद है। It was probably composed by Aryans before their arrival in India.
इसकी रचना संभवतः आर्य भारत आने से पहले ही कर चुके थे। This book gives detailed information about the early life of Aryans. यह ग्रंथ आर्यों के प्रारंभिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। Other Vedas also shed considerable light on the life of Aryans, their religious and social rituals. दूसरे वेदों से भी आर्यों के जीवन, उनके क्रियाकलाप, उनके धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। ब्राह्मण, The Vedas are followed by the Brahmin text. वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान आता है। It is a commentary on the Vedas composed in the verse and mainly presents the details of yajnas and religious rituals, but it also sheds light on other important topics. ये पद्य में विरचित वेदों की टीका है और मुख्य रूप से यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों का विवरण प्रस्तुत करते हैं, परंतु दूसरे महत्वपूर्ण विषयों पर भी इनसे प्रकाश पड़ता है। The most prominent among them is the शतपथ ब्राह्मण। इनमें से सबसे प्रमुख शतपथ ब्राह्मण है। For example, the description of Rashtriya Yajna in Satpat Brahmin also gives a glimpse of political, social and economic status of Aryans in the later Vedic period. उदाहरण स्वरूप सतपथ ब्राह्मण में राष्ट्रीय यज्ञ का जो वर्णन है उससे उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में आर्यों की राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल, सामाजिक, सोशल एवं आर्थिक इकोनॉमिक स्थिति की झांकी मिलती है। अगले वीडियो में हम आरण्यक और उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।